देश की जनता जब तक नेताओं को, अदालतों को, सिस्टम को, अधिकारियों को भगवान मानती रहेगी तब तक यह शोषण होता रहेगा। कहाँ है हिंदू राष्ट्र? कहाँ है हिंदू राष्ट्र? जितने लोग हिंदू राष्ट्र को कह रहे हैं उनसे पूछना, क्या तुम दलित बनना चाहोगे? बनना चाहोगे? एक एक बाबा, एक एक ढोंगी की पोल खुल जाए, कह रहे हो नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे? वो हिंदू राष्ट्र जिसमें तुम औरतों को सती करते थे, वो हिंदू राष्ट्र जिसमें दलितों को अधिकार नहीं था, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिसके अंदर 5 साल का बच्चा पूजनीय है और हमारा 80 साल का बच्चा भी अबे तबे और चूड़े मार के बोलते हैं। बहुत मुश्किल से संविधान का राष्ट्र आया, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हम दोबारा से ये संविधान का राज खोना नहीं चाहते। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो अपने घर में हिंदू राष्ट्र बना ले, वो अपनी औरतों को सती करे, वो अपनी औरतों को पढ़ाई लिखाई से रोक दे, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जगह से नाम काट ले, वो अपने घर में करे हिंदू राष्ट्र लागू। ये देश उनके बाप का नहीं है। घोड़े हैं ये गधे हैं, ये अपने आप को क्या रखना चाहते हैं? घोड़ा। और उसकी माँ कितनी शर्मिंदा हो रही है कि गधा जो है मेरे को घोड़ी बता रहा है। इस देश को 600 साल मुगलों ने राज किया, इनको मारा कूटा, लंगोट इनकी धोती, इनको नचाया अपने दरबारों में। 200 साल अंग्रेजों ने किया, उससे पहले हुण ने, साके ने, जाने कितने लोग यहाँ आए, जरा सी टुकड़ी में इनके कूट को छेद के इनका लूट लाट के चले गए। कहाँ थी इनकी योग्यता? कहाँ थी इनकी योग्यता? तब तो ललित तो शूद्र के हाथ में ना हथियार था, ना पैसा था, ना सत्ता थी, कुछ भी नहीं था। कहाँ था ये? फिर कैसे कुटवाया तुमने, कैसे लुटवाया तुमने देश को, कैसे तुमने इस देश में हजारों की औरतें विधवा करवाई, कैसे तुमने कोक के बच्चों को मरवाया, कैसे यहाँ बच्चे अनाथ हुए? कहाँ गई थी तुम्हारी योग्यता? कहाँ गई थी तुम्हारी मेरिट? देश की जनता जब तक नेताओं को, अदालतों को, सिस्टम को, अधिकारियों को भगवान मानती रहेगी तब तक यह शोषण होता रहेगा। तुम जैसे हम जैसे यहाँ पर बेरोजगार घूमेंगे, न्याय यहाँ पे नहीं मिलेगा, गरीबी हम मरता रहेगा, औरतों की अस्मिता लुटती रहेगी, गरीब का शोषण पे शोषण चलता रहेगा और नेता तुम्हारा भगवान खुद होकर तुम्हारी किस्मत लिखता रहेगा। तो नेता या अदालत भगवान नहीं है। कोर्ट जनता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। कोर्ट की अगर सैलरी आती है, जज की सैलरी आती है, वो जिसकी जिंदगी जीता है, उसको सुविधाएं मिलती हैं, तो जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। और जनता के ही खिलाफ अगर वो जजमेंट देगा तो जनता को सड़कों पर उतर के ऐसे कोर्ट का बहिष्कार भी करना चाहिए। आप क्या कोर्ट को भगवान समझते हैं? कोर्ट में बैठे हुए जो लोग हैं, उन दीवारों के बीच में जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, कौन है वो? तो कोलिजन सिस्टम से चुने हुए इस देश के मात्र 4 परिवार, 4 खानदानों से जुड़े हुए लोग इस देश के हमेशा से सुप्रीम कोर्ट में जज बनते आए हैं। क्या देश की बाकी 97% जनता पागल है? यहाँ केवल 4 परिवारों के दिए गए फैसले को भगवान का फैसला मानेंगे आप? सवर्णों ने आंदोलन किया, सवर्ण कोर्ट ने तुरंत जजमेंट दे दिया, स्टे लगा दिया, सवर्ण मीडिया ने तुरंत उनका आंदोलन उठा दिया। यहाँ पे दलित पिछड़ा सदियों से आंदोलन कर रहा है, सड़कों पे मर रहा है, खेतों में मर रहा है, काम करते मर रहा है, जमीनों में दब के मर रहा है, बुनियादें खोदते मर रहा है, सड़कें बनाते मर रहा है। उसकी कौन सुने? कहाँ जाएगा वो? टैक्स वो देता है, वोट वो देता है। सबसे बड़ा टैक्स पेयर की अगर संख्या है तो वो इनकी है, और वोट की संख्या है तो वो भी इनकी है, और मरने की संख्या है ना तो वो भी इनकी है, अस्मिता लुटने की अगर संख्या है ना इनकी औरतों की तो वो भी इनकी है। समझ रहे हैं आप? आप पहले कोर्ट को भगवान मानना बंद करिए। कोर्ट भगवान नहीं है। कोर्ट में आपसे आपके ही जैसा एक इंसान वहां पर बैठा है, वो भ्रष्टाचारी हो सकता है, वो रिश्वत ले सकता है, वो जातिवादी हो सकता है, वो बिका हुआ भी हो सकता है, वो सरकार के दबाव में भी हो सकता है, उसके अपने लालच भी हो सकते हैं। वो वहाँ इंसान है, भगवान नहीं है। आपको नहीं लगता यूजीसी समिति अगर लागू हो जाती है तो जातिवाद और ज्यादा बढ़ता है? कैसे बढ़ता बताइए, आप ही डिफाइन करिए कैसे बढ़ता। तो सवर्ण समाज की तो बाहर रख दिया गया, बाकी तो समिति में वो सारे छोटे। अगर औरतें कहे कि भाई हमारे साथ बलात्कार होता है, हमारे लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हमारे लिए कानून बनना चाहिए, और उसमें आदमी कहने लगे मैं भी इसमें जाऊंगा। अब आदमी कह रहा है कि मुझे भी इस वाली कानून में रखो। आप कर रहे हैं मूर्खता वाली बात। या आप जिनकी ये बात कर रहे हैं वो समझदार लोग हैं? औरतों के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून बनेगा तो क्या उसमें आदमी को रखना औरतों के प्रोटेक्शन हो जाएगा? हाँ ना, मैं आप खुद ही जवाब दीजिए ना। मैम सीजेआई कह रहे हैं कि समाज इससे पीछे जाएगा। तो कैसे जाएगा? कैसे खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? एक फोर्स के ऑफिसर को राजस्थान में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, जो देश की सेवा करता है, बाहर वो दुश्मन से बचाता है देश को, लेकिन देश के अंदर जब वो शादी करने जाता है, अपनी दुल्हन लेने जाता है, तो जातिवादियों ने घोड़ी पर चढ़ने से साफ मना कर दी। घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता तू, और उसे फोर्स बुलानी पड़ती है। उसके पास कानून की जानकारी थी, फोर्स बुला ली। कितना गरीब आदमी जो फोर्स बुलाने की ताकत रखता है?
जात पात नहीं है, लेकिन यहाँ कितना मीडिया मुझे बताइए ना, मीडिया 5-5 लोगों की कवरेज भी करता है ना, मीडिया क्यों नहीं आया फिर यहाँ पे अगर जात पात नहीं है तो? कहाँ है स्ट्रीम मीडिया? कहाँ है बड़े बड़े एंकर एंकरानी जिनकी करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है पैकेज है? कहाँ है वो लोग? किसकी खबर दिखा रहा है फिर? जातिवाद से लबालब भरे हुए केवल अपनी जाति के लोग खबर दिखा रहे हैं। किसका है ये मीडिया, किसका है ये टीवी? और आप कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि जातिवाद बढ़ेगा, तो जस्टिस सूर्यकांत से पूछिए किस योग्यता के आधार पर आप जो है आपके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, आप किस आधार पर? यहाँ मैंने कौन सी योग्यता थी आप में जो आप जस्टिस बने? कॉलेजियम की वजह से ना। तो कॉलेजियम से बने हुए जज इस देश की जनता का भविष्य लिख रहे हैं, वर्तमान लिख रहे हैं, और जनता ये सोचिए भगवान है, वो भगवान नहीं है। गरीब का बच्चा, किसान का, मजदूर का बच्चा फोर्स में जाकर के अपनी जीवन जवानी लगाता है, और वही गरीब का बच्चा जब फोर्स में जाता है और बताइए वो मर जाता है, उसके लिए क्या सम्मान है? कितने नेताओं के बच्चे फोर्स में भर्ती हैं? बताइए कितने मंत्रियों के बच्चे फोर्स में जाते हैं? कौन है बताओ? अभी सड़कों पर चलता जो तैयारी कर रहा है ना, दौड़ लगा रहा है सुबह कम कपड़े पहन करके, वो गरीब का, किसान का, मजदूर का, मजलूम का बच्चा है। उसकी मां सपना देखती है मेरा बच्चा बॉर्डर पे वो करेगा सेवा, अगर मर भी जाएगा तो मुझे बड़ा गर्व होगा मेरा बेटा देश की सेवा करते मरा। कितने नेता नेतानियों के बच्चे ये औरतें ये सोचती है कि मेरा बच्चा फोर्स में जाएगा? मुझे बताइए। भगवान मानना बंद करिए। देश के सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था जनता के लिए है। जनता से बड़ा भगवान लोकतंत्र में कोई नहीं होता, और जनता जिस दिन ये जानेगी तभी अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी और तभी ये शोषण कुछ बाबा जात पात की विदाई की बात कर रहे थे, लेकिन अब खामोश। कहाँ है वो बाबा? कहाँ है वो बाबा जो जात पात की विदाई कर रहे थे? कहाँ है बताइए? 118% यूजीसी के आंकड़े बता रहे हैं, 118% मात्र 5 सालों में जातिवाद के जो केसेस हैं वो यूनिवर्सिटी में बढ़े हैं। इस पर क्यों नहीं बोला एक भी भाई? एक भी बाबा क्यों नहीं बोला? रहे भाइयों इन गरीबों को क्यों सता रहे हो? इनके बच्चों को पढ़ने दो यार, इनको ये पढ़ना चाहते हैं, ये बड़ी मुश्किल से गरीबी से निकल के आते हैं, खेत खलिहानों से कूद कर कैसे कैसे, इन पे साइकिल नहीं होती, सुविधा नहीं होती, किराए का पैसा नहीं होता, टेम्पो में लटक के, बस में लटक के ये लोग कैसे कैसे स्कूल तक जाते हैं, स्कूल से फिर कॉलेज तक जाते हैं, और कॉलेजों से जाकर फिर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में तुम इतना मजबूर कर देते हो कि वो आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं, और फिर कहते हैं जातिवाद नहीं है। कहाँ नहीं है जातिवाद? मुझे बताइए। हिंदू राष्ट्र का हवा आप कहाँ? कहाँ है हिंदू राष्ट्र? कहाँ है हिंदू राष्ट्र? जितने लोग हिंदू राष्ट्र को कह रहे हैं उनसे पूछना, क्या तुम दलित बनना चाहोगे? बनना चाहोगे? एक एक बाबा एक एक ढोंगी की पोल खुल जाए, कह रहे हो नहीं मैं ब्राह्मण हूं मुझे गर्व है। बनो ना तुम, हम बनना चाहते हैं, हमने झेला है। दलित की कोख से पैदा होने का दर्द दलित जान सकता है। दूर से नारा लगा के साफ सुथरे कपड़े पहन करके पीछे 4 पोंगे पंडित अपनी सेवा में लगा करके कह दे कोई कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे? वो हिंदू राष्ट्र जिसमें तुम औरतों को सती करते थे? वो हिंदू राष्ट्र जिसमें दलितों को अधिकार नहीं था? वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिसके अंदर 5 साल का बच्चा पूजनीय है और हमारा 80 साल का बच्चा भी अबे तबे और चूड़े मार के बोलते हैं? वो वाला राष्ट्र चाहते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल से संविधान का राष्ट्र आया, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हम दोबारा से ये संविधान का राज खोना नहीं चाहते। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो अपने घर में हिंदू राष्ट्र बना ले, वो अपनी औरतों को सती करे, वो अपनी औरतों को पढ़ाई लिखाई से रोक दे, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जगह से नाम काट ले, वो अपने घर में करे हिंदू राष्ट्र लागू। ये देश उनके बाप का नहीं है। लेकिन मोदी जी ने तो पूरी मेहनत की ना। हिंदुस्तान ना है, कौन हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान नहीं है। कहाँ है हिंदुस्तान? संविधान में कहीं हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं है। भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं? भारत को क्या बोलते हैं? भारत बोलेंगे? भारत भारत दैट इज इंडिया। कौन? मैं कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन है आप? पढ़े लिखे हैं? मैं BSc मैथमेटिक्स से हूँ मैडम। अरे इतना ही नहीं पता ये आपको? बताइए भारत और हिंदुस्तान में क्या अंतर है? आप मैं मैडम से पूछता हूँ। भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख है हिंदुस्तान नहीं, का? हिंदू अरे आंकड़ों पे आप तरीके से ये सुनिए एक चीज बताओ, मैं बता रहा हूँ, जो UGC लेके मैडम UGC के बारे में बोल रही, UGC लेके आए वो बढ़िया है। मैं आज भी बोल रहा हूँ UGC हटेगा भी नहीं, ये भी बोल रहा हूँ। और ये क्या है ना, एक हमारा जो दलित परिवार है, शोषित परिवार है, पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए अच्छा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने लाया और अच्छा, वो हटेगा भी नहीं। ये लोग स्वर्ण समाज लोग पहले जितना भी दलितों के अगर विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तान, एक मिनट, आपने हिंदुस्तान पे आके बात छड़ी है। हाँ हाँ, अब अच्छा ये आपने- बताइए आपसे आप यहाँ हिंदू पहले धीरे नहीं छड़िए बात। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हिंदुस्तान शब्द का जिक्र भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल की बात नहीं, अभी आप अगर आप भारत किससे चलता है? नहीं भारत, अच्छा भारत का मतलब क्या होता है? इंडिया किससे चलता है? इंडिया मत बोलिए, भारत बोलिए। इंडिया को मतलब नहीं, इंडिया भारत।
और भारत तो रुपया है आपके पास, नोट है, हाँ, निकालना नोट। तो इसमें इंडिया लिखा हुआ है, दिखाइए। पर भारत अरे दिखाइए, हमारे किस देश नोट को पे आप जो अभी बैठ के हमारे नोट भारत दिखाने को बैठे हमारे हैं। हिंदुस्तान को नोट दिखाइए, वो नोट हिंदुस्तान दिखाइए। नहीं बोलते। अरे नोट हमारे- दिखाइए, अरे- कोई हिंदुस्तान बोल रहा है तो ये गैर संवैधानिक शब्द है, आप बोलते रहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो आप बोलते भारत रहिए। अगर हम भारत बोले, आप हिंदुस्तान बोलते हो, मैं कैसे? संविधान को फॉलो करती हूँ, जो संविधान में लिखा है वो बोलती हूँ। तो संविधान के ये तो आप संविधान नहीं करते क्या? है, मैं आप नहीं संविधान करते को कर संविधान मैडम, संविधान चंद लोगों के मुट्ठियों में है। संविधान की कौन अरे रक्षा आप कर रहा है? बुद्धि की बात पे भी जिक्र कर लेंगे। आप पहले ये बताइए, संविधान में कहाँ जिक्र है हिंदुस्तान शब्द का? हिंदुस्तान का कहीं अरे जिक्र नहीं आप मुझे नहीं, हाँ या नाम नहीं, बताइए। हिंदुस्तान का कहीं जिक्र नहीं नहीं है? नहीं है, कहीं जिक्र नहीं नहीं है तो चलो बताओ ठीक ना। है, ठीक है, मैं अरे तो दे दीजिए। हैं? बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान चलो, का शब्द सुनो, किससे धर्म एडिट की कर रहा है? बात मैं नहीं करता, धर्म की बात इसलिए नहीं क्या नाम है करता। आपका? सुनिए मेरी क्या बात, नाम है? धर्म ये बताओ, धर्म किसने पैदा किया? धर्म किसने पैदा? पहली बात तो आप जबरदस्ती घुस के आप डिबेट में एंट्री कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी डिबेट में घुस रहे हैं। आपको किसने इनवाइट मेरी किया? बात, माँ आपको किसने इनवाइट किया? माँ बच्चे को जन्म देती है, वो किस धर्म का रहता है? बता दो मेरे को, किस धर्म का रहता है? किसी धर्म का नहीं क्या रहता। जाति है आपकी? किसी धर्म क्या जाति? मेरी कोई जाति नहीं, मैं नहीं, एक हिंदुस्तानी नाम हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, भले- मुझे गर्व है। आप अरे नरेंद्र मोदी जी बाहर जाकर ये कहते हैं हाँ। कि मैं आई एम इंडियन, मुझे गर्व है। नीता अंबानी कहती है मैं भारतीय हूँ, और मैं बहुत की भारत में ये बता रहे हो भाई साहब कि मेरा गर्व है। बाहर जाके कोई नहीं जानता हिंदुस्तान। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई अब है ना, हाँ। तो भी हिंदुस्तान तो एक जने का हो गया ना। नहीं, ये हम धर्म की बातें नहीं करते। कैसे हिंदुस्तान कैसे है? मनुवाद कहाँ से आया? वो मनुवाद को छोड़ दीजिए, मनुवाद को छोड़ दीजिए, मनुवाद को हम नहीं मानते। नाम नहीं बता पा रहे, इतने डर रहे हो। नाम नहीं बता पा रहे, डर रहे हो। मनुवाद को नहीं मानते। ये नहीं बता पा रहे थे हिंदुस्तान शब्द का जिक्र कहाँ है? बेमतलब की बहस कर रहे हैं। हम केवल मात्र बेमतलब रोटी, की बहस कपड़ा कर और रहे हैं। मकान, सबको शिक्षा, सबको काम, हाँ। सबको ये चाहिए, हाँ। मूलभूत चीजें ये चाहिए, रोटी, कपड़ा चलो और हटाओ, मकान, बातें कर सबको रहे शिक्षा, कोई दम नहीं सबको तुम्हारी बात में, कोई दम नहीं है ना। कहाँ से कूद पड़े बेमतलब? आइए डिस्टर्ब करना तुम्हारा काम है। दलित जागो, दलित जागो, तो सब पिछड़ा वर्ग जागो। और ये अरे हाथ में दे दे, हाथ में दे दे, हाथ में दे दे, हाथ में हाथ में देते, हाथ में देते, हाथ कोई नहीं, कोई नहीं, पता नहीं है कोई बात। लगातार जब से प्रोग्राम हो रहा है तभी से लगातार विवाद बढ़ रहा है। देखिए क्यों हो रहा है? ये देखिए, हरी घास में कुछ सांप देखे कभी? हरी घास में हरे सांप देखे? हरी घास में हरे सांप होते वो पता नहीं चलता। और लेकिन आपके अंदर अगर समझ होगी, आंखें अगर आपकी खुली होंगी, तो आप उसकी पूंछ पे पैर नहीं रखेंगे, उसके फन पे रखेंगे। और मेरे से तकलीफ इनको यही है कि मैं हरी घास में हरा सांप पहचान लेती हूँ, और मैं पूंछ पे भी पैर नहीं रखती, मैं फन पे ही रखती हूँ। तो थोड़ी सी मिर्च मिचार और बिलबिलाव और सांप घुटन हो जाती है, कोई बात नहीं भाई, सुन लो, अगर रहा ना गया बेचारे से, आ गया, सम्मान करते हैं। बोल रहे हैं जो प्रोग्राम में आए वो अनपढ़ है। तो कोई बात नहीं, इस पढ़े लिखे भाई से भी नहीं बताया गया, अधेड़ उम्र का आदमी, मेरे बाप की उम्र के आदमी, सम्मान करती हूँ, ये भी नहीं बताया गया कि संविधान में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र कहाँ है, कहाँ वर्णन है, बताया नहीं गया। बहस करनी है, जबरदस्ती लड़ना है, चिढ़ना है, छोटा दिखाना, नाम बताने का दम नहीं है। मेरा नाम पूछो 10 बार बताऊंगी, अपना नाम नहीं बता पा रहे, क्यों? क्योंकि पता है कि नाम बता दे खुल जाएगा, मेरा भेद खुल जाएगा। तो हरी घास में जो हरा रंग है उसका पता चल जाएगा, हरा नहीं है, अंदर से काला है। तो ऐसे लोगों से हिंदू भाई का नारा था, क्या वो लग रहा है जमीन लेवल का है? देखिए, हिंदू भाई के नारे से तो ये पता चल रहा है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जब वो लोग खड़े हैं तो उनका दम घुट रहा है इस बात से कि ये बोल क्यों रहे, और आ गए बीच में, डिस्टर्ब किया ना। हम कभी इनके बीच में गए? कभी नहीं जाते, हमें लगता ही इसके नहीं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तमाम नारे लगा रहे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो भाई जब एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो एक बात बताओ, जब दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता, तब ये नारा कहाँ जाता है? मैं तो ये कह रही हूँ, जब दलित बेटियों के साथ अत्याचार होता, शोषण होता, थाने में भी उनकी बात नहीं सुनी जाती, तब ये नारा कहाँ जाता है? आप बताएं कि ये नारे की क्या, कितनी असलियत है, कितनी पहचान है, कितनी सच्चाई है? अगर ये नारा ग्राउंड पर है, तो दलितों के जितने भी यूनिवर्सिटियों में बैकलॉग है, प्रोफेसर की भर्तियां अभी रुकी हुई हैं, वो क्यों नहीं भरवाते? तो योग्य नहीं है ना, वो कह रहे हैं गधे को घोड़ा बनाओगे। हाँ। तो आप बताइए इसकी, अब मैं फिर अब पूछना चाहती हूँ, इनकी माँ घोड़े की नस्ल, घोड़े हैं ये या गधे हैं? ये अपने आप को क्या रखना चाहते हैं? घोड़ा। अच्छा, तो अब इनकी माँ से पूछो कि भाई तुम अपने आप को घोड़ा मानती हो क्या? है? अब बताइए, इंसानों में जो लोग, घोड़ा अलग तरह का होता है, गधा थोड़ा सा अलग तरह का होता है, जो लोग जानवरों की तरह इंसानों में तुलना करते हैं, उनकी सोच का लेवल क्या होगा? अब उसकी माँ कितनी शर्मिंदा हो रही होगी, गधा जो है मेरे को घोड़ी बता रहा है। हम तो इनको इंसान समझते हैं,
पर ये हमें जो है गधा और घोड़ा कह के हमारा अपमान करते हैं। हम तो नहीं मानते ये घोड़े, हम तो इंसान समझते हैं, हम तो इनसे टक्कर लेने के लिए बराबर तैयार है। इंसान मानिए ना, हमें कभी सुई बताते हैं, कभी फावड़े बताते हैं, कभी गधा बताते हैं। उनका सीधा कहना है कि बैकलॉग इसीलिए है कि आप लोग योग्य नहीं है, तो आप लोग वहाँ जा नहीं पाते। ये जो एनएसएस है ना, ये इस समय का द्रोण है मेरे भाई। और द्रोण भले उस समय मर गया एकलव्य का अंगूठा काट के, लेकिन अपनी औलादें, उनकी औलाद यहाँ घूम रही है जो हर दिन फन उठाती है और हर दिन कहती है कि मैं अंगूठा काटूंगा, क्योंकि ऊंचा अंगूठा काटने की धनस है। अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी नहीं होता अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाता। तो इसीलिए आज अगर एनएफएस नहीं होता तो इनके लोग यूनिवर्सिटी में सवर्ण नहीं बैठे होते। हमें सवर्णों से दिक्कत नहीं है, रहे, लेकिन अपनी संख्या के अनुपात में रहे ना। जितनी उनकी संख्या उनको भी तो उनके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अपने साथ बेईमानी कैसे होने दें? अपने साथ अन्याय के लिए तो लड़ेंगे ना कि अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए आपको तकलीफ क्यों है? आप अपने लिए लड़े, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हम तुम्हारे यहाँ इंटरफेयर करने नहीं आए, लेकिन जब हम अपने लिए लड़े तो तुम्हारे बीच में। लेकिन सवर्ण अपनी काबिलियत के आधार पर जाते हैं ना। सवर्णों में क्या काबिलियत है? इस देश को 600 साल मुगलों ने राज किया, इनको मारा, कूटा, लंगोट इनकी धोती, इनको नचाया अपने दरबारों में, हैं? 200 साल अंग्रेजों ने किया, उससे पहले हुण ने, साक्य ने, जाने कितने लोग यहाँ आए, जरा जरा सी टुकड़ी में आए, इनके कूट को छेद के इनका लूट लाट के चले गए। कहाँ थी इनकी योग्यता? कहाँ थी इनकी योग्यता? तब तो लेकिन तो शूद्र के हाथ में ना हथियार था, ना पैसा था, ना सत्ता थी, कुछ भी नहीं था। कहाँ था ये? फिर कैसे कुटवाया तुमने, कैसे लुटवाया तुमने देश को, कैसे तुमने इस देश में हजारों हजारों की औरतें विधवा करवाई, कैसे तुमने कोक के बच्चों को मरवाया, कैसे यहाँ बच्चे अनाथ हुए? कहाँ गई थी तुम्हारी योग्यता? कहाँ गई थी तुम्हारी मेरिट? और कह रहे हैं कि अगर सवर्ण मेरिटधारी है तो मुझे ये बताइए कि पूरे विश्व में भारत का नाम जब हम खोजते हैं कि कौन सी खोज करी भारत ने, कौन सी तकनीकी में आगे आगे आया, तो क्यों जीरो पे आता? क्यों नहीं है यहाँ कुछ भी? क्यों नहीं करा इन्होंने किसी भी चीज का निर्माण? बड़ी चीज थोड़ी है जो सुई और फावड़ा का वो देते हैं ना, ये ना इनसे सुई बनाया गई ना इनसे फावड़ा बनाया गया मेरे भाई। ठीक है, तो सुई का निर्माण भी अगर इन्होंने करा हो तो हम मान लेंगे सवर्णों में योग्यता, क्यों नहीं करा? आज जब जो दबे कुचले आने लगे, तुम्हारी प्रतिभा को सामने से टक्कर देने लगे, तो तुम्हें दर्द हो रहा। तो दर्द झेलने की अब ताकत तैयार कर लो, बहुत हो गया। हमने झेला, हमारे बाप दादा लक्कर दादा कर रहा था, बहुत झेल लिया, हमारी औलादे अपन नहीं झेली।